एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत गली के एक कोने में बैठकर शराब पी रही होती है। जब दो लोग उसे देखते हैं तो वो उन्हें डांटकर भगा देती है। वैसे उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती और साथ ही वो औरत प्रेग्नेंट भी होती है। इसके बाद सीन एक ब्रिज के नीचे शिफ्ट होता है जहां उसी औरत के ही 2 बच्चे पड़े होते हैं। इसके बाद हमें क्वर्क की हिस्ट्री दिखाई जाती है, कैसे सबसे पहले एक ग्लोइंग बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद कुछ बच्चों में अजीब अजीब पावर्स दिखाई देने लगी। कुछ बच्चों के अंदर ये पावर जन्म से होती थी, जबकि कुछ में ये प्यूबर्टी के बाद आती थी। इसके बाद इन पावर्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि कौन किस तरह की पावर रखता है। धीरे धीरे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, कुछ लोग पावर वाले मेटा ह्यूमंस और कुछ बिना पावर वाले नॉर्मल ह्यूमंस। इसके कारण समाज में केओस फैलने लगी। इसके बाद हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो मेटा ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां एक बच्चा आता है जो कि ऑल फॉर वन होता है। लोग उसे एक काम बच्चा समझकर नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन अचानक सभी की खोपड़ियों में छेद हो जाता है। दरअसल उस बच्चे के पास एक पावर थी, वो अपनी माँ से पावर चुरा चुका था। जन्म से ही उसे लगता था कि उसके आसपास की हर चीज उसकी ही है। इसके बाद ऑल फॉर वन बाकी लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। तभी उसका छोटा भाई वहां आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑल फॉर वन उसे भी लात मार देता है। छोटे भाई के पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सीन कट होता है और न्यूज में दिखाया जाता है कि वही ग्लोइंग बच्चा अब इंसानों और मेटा ह्यूमंस के बीच हो रही लड़ाई देखकर शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ऑल फॉर वन अपने छोटे भाई से पूछता है, अरे क्या पढ़ रहे हो? तो उसका भाई बोलता है, भाई मुझे बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं आती, लेकिन यह जो मैं पढ़ रहा हूँ इसे कॉमिक्स कहते हैं। इसमें पिक्चर्स होती है, इसलिए समझना आसान होता है। इसमें एक हीरो है जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। फिर उसका छोटा भाई उससे पूछता है, क्या तुम भी पढ़ना चाहोगे? ऑल फॉर वन मना नहीं करता और उसके साथ कॉमिक्स पढ़ने लगता है। फिर 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है, अब वो दोनों बड़े हो चुके होते हैं। छोटा भाई बताता है कि दुनिया भर में अब बहुत सारे मेटा ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं। ऑल फॉर वन अब चमकने लगा होता है। वो बताता है कि कैसे कुछ लोग इन पावर्स वालों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो वहां गया और सबको मारकर उनकी पावर्स चुरा ली। इसके बाद सीन कट होता है, दोनों अब जवान हो चुके होते हैं। ऑल फॉर वन अपने भाई को डांटते हुए कहता है, तू मेरी साइड में क्यों नहीं आता? मेरे साथ चल। इस पर उसका भाई वन फॉर ऑल कहता है, हमें मेटा पावर्स को अपने तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। ऑल फॉर वन कहता है, अरे ये तो बड़ी दुख की बात है कि तू किसी भी पावर के साथ पैदा नहीं हुआ। वो अपने भाई को पकड़ता है और कहता है, तू इम्पोर्टेंट है और अब मुझे एक ऐसी मेटा पावर मिली है जो तू भी यूज कर सकेगा। फिर वो अपने भाई के अंदर वो पावर डाल देता है और उसे नया नाम देता है योइची। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लोग योइची को बचाने के लिए आते हैं। वो उसे लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन पीछे से ऑल फॉर वन पहुंच जाता है। फिर वो योइची को छूता है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जो आदमी उसे लेकर भाग रहा था वो उसकी आंखों में देखकर चौंक रह जाता है। इसके बाद सीन कट होता है जहां ऑल फॉर वन बैठा सोच रहा होता है, मैंने किसी से क्या ही लिया है? मैंने ऐसा क्या किया कि योइची को अपना सबऑर्डिनेट बना सकूं? मैंने उस पर फोर्स की जबकि वो मना कर रहा था और शायद उसी की वजह से यह सब हुआ। या फिर वो जो मेटा पावर मैं उसे देने वाला था वो अब डिस्पीयर हो चुकी है। ऐसा पहले कभी ऑल फॉर वन के साथ नहीं हुआ था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो योइची को लेकर भाग रहा होता है। वो उससे पूछता है, भाई ऑल फॉर वन ने तुझे छुआ तो नहीं था जब तू वहां बैटल में हार गया था? वो कहता है, भाई तू शांत रह, बस मुझे रिजल्ट बता दे। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रूस होता है। ब्रूस उसकी बॉडी को एनालाइज करते हुए कहता है, तेरी बॉडी पिछले कुछ दिनों से अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात यह है कि तेरे अंदर अब 2 चीजें देखने को मिल रही है। पहली तो वो मेटा पावर जो तेरे अंदर पहले से थी, और दूसरी कुछ नई छोटी छोटी एनर्जी जो अब एक्टिव हो रही है। ब्रूस उसकी बॉडी को चेक करता रहता है, जबकि दूसरा आदमी सोच में पड़ जाता है कि शायद वो सही कह रहा है। उधर ऑल फॉर वन बोलता है, जो मेटा पावर मैंने उसे दी थी वो अब जा चुकी है और ये सब मेरी ही लापरवाही का नतीजा है।
इसके बाद हमें फिर से योइची दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है, मैं अपने भाई को रोक नहीं पाया। उसने मुझे जिंदा तो रखा, लेकिन लोगों को वो सिर्फ खिलौने या गेम की तरह ट्रीट करता है। इसके बाद हमें ऑल फॉर वन की हरकतें दिखाई जाती है, कैसे उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो कहता है, अगर तुम्हें मेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं तो समझो मैं दुखी हूँ। मैंने जो भी देखा उसे अपना बना लिया। मुझे हमेशा सिर्फ तुम ही चाहिए थे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ फाइट का ऑल फॉर वन चिल्ला रहा होता है, बच्चे तू तो गया। वही बकुगो सोच रहा होता है, मैंने तो इसे मार मार कर चटनी बना दी। इसके बाद ऑल फॉर वन खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। अपनी ओमनी फैक्टर को अनलीश करते हुए चिल्लाता है, अब मैं खुद को पूरी ताकत से प्रोपेल करने वाला हूँ। वो तय करता है कि इस बार एक ही बार में अपने टारगेट तक पहुँचेगा, लेकिन ऐसा करने से शायद वो बच्चे में बदल जाए। कुल मिलाकर वो अब एक बड़ा गैम्बल खेल रहा होता है। उधर बकुगो बोलता है, अरे पागल है क्या, इस तरीके से तू कभी जीत नहीं पाएगा। बकुगो अपने पास को याद करता है, कैसे उसने खुद पर भरोसा रखकर अकेले अपने दम पर इतना कुछ हासिल किया। अब ऑल फॉर वन तैयार है अपनी पावर का इस्तेमाल कर शिगारकी तक पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में बकुगो उसके सामने खड़ा है। ऑल फॉर वन कहता है, चल मार मुझे, उड़ा दे मुझे, लेकिन वो देखता है कि बकुगो अब तक कुछ कर नहीं रहा। ऑल फॉर वन बहुत करीब आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। उधर ऑल फॉर वन अब और गुस्से में है, क्योंकि वो बकुगो की पावर नहीं ले पा रहा। बकुगो पूरी तैयारी के साथ एक भयंकर ब्लास्ट करता है और जबरदस्त धमाका होता है। एक के बाद एक ब्लास्ट बकुगो लगातार हमला करता जा रहा होता है, जबकि ऑल फॉर वन कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो जैसे ही थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करता है, बकुगो उसे फिर उड़ा देता है या जला देता है। इससे ऑल फॉर वन की बॉडी और ज्यादा यंग हो जाती है और आखिरकार वो अपनी कमजोरी की हद पर पहुंच जाता है। यहाँ हमें एक अपने बर्ड वाला बंदा टोकोयामी भी दिखाया जाता है, जो कहता है, अच्छा तो लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं। वहीं ऑल फॉर वन भी खड़ा होता है। इसके बाद सीन वापस बदलता है और अब हालात पहले से भी ज्यादा भयंकर हो चुके होते हैं। यहाँ बकुगो आखिरकार ऑल फॉर वन को टच कर चुका होता है। तभी उसे वो बात याद आती है जब ऑल फॉर वन ने कहा था, यह मेरी स्टोरी है, लेकिन बकुगो कहता है, नहीं यह तेरी स्टोरी नहीं है। कई सारे लोग हैं, कई सारे सपने हैं, यह उन सब की स्टोरी है। और इसी के साथ बकुगो ऑल फॉर वन के ऊपर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है। बकुगो कहता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो अकेले उसे हरा सकता था, बस वो उसे थोड़ा और दूर तक ले जा पाया। वहीं ऑल फॉर वन अभी कह रहा होता है कि बस उसे थोड़ा और जाना है और शिगारकी को अपनी क्वर्क ट्रांसफर कर देनी है, लेकिन अब ऑल फॉर वन पूरी तरह बच्चा बन चुका होता है। बकुगो कहता है, अरे तू अब तक नहीं गया, लेकिन अब वो खुद भी काफी थक चुका होता है। ऑल फॉर वन उसकी तरफ फिर से बढ़ता है, पर अब वो एकदम छोटे बच्चे की तरह बात भी नहीं कर पा रहा होता। बकुगो कहता है, चलो ठीक है, मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी बकुगो रुकता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी ऑल फॉर वन उस पर अटैक करता है, लेकिन बकुगो अपने मुंह से उस अटैक को पकड़कर ब्लास्ट कर देता है। वो कहता है, अब तेरा टाइम आ चुका है ऑल फॉर वन, तू जाने वाला है। लेकिन ऑल फॉर वन कहाँ मानने वाला था। बच्चे के रूप में भी वो अभी कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार वो और भी ज्यादा छोटा होता जाता है। जो भी पावर्स उसने चुराई थीं, वो सब वापस जाने लगती है और आखिर में वो एक छोटी सी बॉल बनकर पूरी तरह गायब हो जाता है। बकुगो अब जीत चुका होता है और आखिर में वो कहता है, अब तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।